या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए और 40 अफराद भी, मैं खैबर का किला फतह करूँगा। खैबर का किला फतह करना तुम्हारे बस की बात नहीं। या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए और 100 अफराद, मैं जाऊंगा और खैबर का किला फतह करूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उस किले में बहुत ही ताकतवर पहलवान मौजूद हैं जिनका मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं है। आज 39 दिन हो गए हैं, किला अब तक फतेह नहीं हुआ। कल मैं अलम उसको दूंगा जिसके हाथों की लकीरों में फतेह लिखी हुई है। वो मर्द होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। कल मैं अलम उसको दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कल अलम किसको मिलेगा? बेशक अलम मुझे ही मिलेगा। नहीं रसूल अल्लाह, कल मुझे अलम देंगे। क्या मैं मर्द नहीं हूँ? पूरे लश्कर में बहादुर कौन है? मैं ही तो हूँ। कल अलम मुझे मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है रसूल अल्लाह अलम किसको देंगे? जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ तो किले के सामने सभी सिपाही ये सोच रहे थे कि आज अलम किसको मिलेगा। रसूल अल्लाह अलम किसको देंगे? वो कौन मर्द मुजाहिद होगा जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द कौन होगा। सभी सिपाही ये सोच ही रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा अकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में शदीद दर्द है और वो लश्कर के लिए खाना पका रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बुलाओ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम आए। उनकी आंखों में शदीद दर्द था, लेकिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाया तो उनका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया और फिर कभी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में दर्द नहीं हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर अलम देते हुए फरमाया, ए अली, इस अलम को ले लो और खैबर की तरफ बढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ पर फतेह अता फरमाएगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अलम लेते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद के लिए तैयार हूँ। क्या तुमने देखा मरहब की तलवार की चमक और उसके वार की रफ्तार? वो वाकई खैबर का सबसे बड़ा जंगजू है। हाँ, मैंने सुना है कि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। उसके वालिदैन ने उसे बचपन से ही जंगजू बनाने के लिए तरबियत दी थी। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है और हमारे साथ हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे बहादुर हैं। मरहब चाहे जितना भी ताकतवर हो, अल्लाह की मदद से हम उसे शिकस्त दे देंगे। फौज की ये बातें सुनकर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या बात हो रही है? उस पर एक सिपाही ने अर्ज़ किया, या अली, हम मरहब की बहादुरी के बारे में बात कर रहे थे। वो वाकई एक ताकतवर जंगजू है। जिस पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मरहब बहादुर है, लेकिन याद रखो, असल ताकत अल्लाह की मदद और ईमान से आती है। हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए कि हम अल्लाह के रास्ते में हैं। या अली, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। या अली, हमारी ताकत हमारे ईमान में है। मैं मरहब हूँ, खैबर का शेर। मेरी तलवार की चमक से दुश्मनों के दिल कांप उठते हैं। आओ,
जो हिम्मत रखता हो मेरे सामने आए। और ये है मरहब, खैबर का सबसे ताकतवर और निडर जंगजू। एक ऐसा सिपाही जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे, मरहब, जिसकी ताकत की दास्तानें पूरे अरब में मशहूर थी। वो एक ऐसा जंगजू था जिसकी ढाल को उठाना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। उसका बाजू इस कदर मजबूत था कि वो एक ही वार में दुश्मन को खाक में मिला देता था। खैबर के मैदान में मरहब अपनी बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत के साथ खड़ा था। उसके सामने आने वाले हर जंगजू को उसने शिकस्त दी थी, लेकिन आज उसके सामने कोई आम जंगजू नहीं था। आज उसके सामने थे हैदर कर्रार, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम। हैदर इस्लाम के सबसे बहादुर और ताकतवर सिपाही। दो ताकतों का आमना सामना था। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम किले खैबर के सामने आए, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ 6 सिपाही और भी थे, जो कि हारिस और मरहब से मुकाबले के दौरान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ थे। लेकिन मुकाबला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अकेले किया था। हारिस, जो कि मरहब का भाई था, और सबसे पहले हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को कत्ल किया था, जिसके फौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश देखकर किला खैबर से बाहर आया। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा जा चुका है, तो उस बात का मरहब को यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसे बहादुर और दिलेर जंगजू, जिसे देखकर ही अरब के बड़े बड़े बहादुर लरस उठते हैं, वो कत्ल हो गया। मरहब ने अपने सिपाहियों से कहा कि मेरे भाई को किसने कत्ल किया, तो उसे बताया गया कि वो अली इब्ने अबी तालिब है। तो मरहब खुद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बाहर आया था। मरहब के साथ तकरीबन 200 सिपाही किले से बाहर निकले। जब मरहब बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें, कुछ उलमा का बयान है कि 2 तलवारें और 1 कुल्हाड़ी थी। जब मरहब और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए तो खैबर के किले के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगा रहे थे। मरहब गुरूर और तकब्बुर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तो मेरे भाई हारिस को तुमने कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। मरहब यह सब सुनकर अपनी ताकत और गुरूर में पूरे मजमूए को खिताब करते हुए कहता है, क्या मैं मुसलमान हो जाऊं? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, तमाम इलाहे अदियान एक दूसरे का दुआम है। जो रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। मरहब ने कहा कि इन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ, मैं लोहे से मोहब्बत करता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। अपनी तलवार को मियान से निकालो और मेरी तलवार के वार को देखो, मैं मरहब हूँ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मरहब को अपनी माँ ने एक नजूमी से सुनकर बताया था, तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे जिनसे मुकाबला करने की कोई जुर्रत भी ना कर सकेगा। पूरे अरब में कोई भी उनके मद्दे मुकाबिल नहीं होगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि ये वही हैदर है माँ ने उन्हें एक नजूमी से सुनकर बताया था।
लेकिन मरहब बहादुर था, उसलिए पीछे नहीं हटा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार हुआ। मरहब ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 वार किए, जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खाली जाने दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। मरहब गुस्से में लाल होकर वार पर वार करता गया और वार करते हुए कहता है, फजूल बातें मत करो, हम कभी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे नबी हैं। तो मरहब कहता है कि नहीं, हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मरहब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार पे वार करता जा रहा था। जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार कर दिया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान से निकाली। जुल्फकार हैदर निकली और बिजली की रफ्तार से मरहब के जिस्म को चीर कर निकली। एक ही जोरदार वार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मरहब के सर से घुसी और टांगों के बीच में से निकली। सारे सिपाही ये देखकर हैरान रह गए कि ये हुआ क्या। रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा है। कुछ ही लम्हे बाद जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान में वापस डाली तो उसी वक्त सभी ने देखा कि मरहब के जिस्म का एक टुकड़ा एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ जमीन पर गिर पड़ा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के उस बहादुरी को देखकर मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और यहूदी अपने किले में वापस भाग गए और किले का दरवाजा बंद कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे पर पहुंचकर एक हाथ दरवाजे के बीच में डाला और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों और एक अंगूठे को दरवाजे के कोने में धंसा लिया और दरवाजे को किले से उखाड़ कर सामने खंदक पर रख दिया। और ये खैबर का किला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अकेले फतह किया।